तो आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। और बिहार स्पेशल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा बिहार का परिचय। तो बिहार का परिचय पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके में। तो कहा गया कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी जो बिहार है उसकी सीमा उत्तर में नेपाल के साथ, दक्षिण में झारखंड के साथ तथा पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो देखते हैं किस तरह से है। जैसे आपका जो बिहार का मैप है तो वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से आके कुछ ऐसे, और फिर आपका ये इस तरह से बिहार का मैप होता है, जिसमें आपका जो है इधर आपका ये नेपाल हो जाता है, नेपाल, इधर आपका पश्चिम बंगाल, इधर आपका झारखंड हो जाता है, झारखंड हो गया, और इधर यूपी हो जाता है। तो इसमें जो नेपाल है, तो नेपाल जो है वो बिहार के साथ 601 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। झारखंड 400 झारखंड जो है वो 523 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जबकि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल 423 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है और यूपी 601 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। अब इसी में ये सीमा साझा करता है। तो अब आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। अगला पॉइंट कहा गया है कि प्रदेश की वर्तमान राजधानी पटना, यानी जो बिहार है, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। प्रदेश का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है और इसकी स्थापना जो आपका पटना उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। 1 दिसंबर 1913 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो 3 फरवरी 2016 को हुआ था, पटना उच्च न्यायालय का। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। थोड़ा जूम कर लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित एक दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था तथा बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत का निर्माण किया गया, नए प्रांत का निर्माण किया गया था। और 22 मार्च को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत की विविध घोषणा जारी हुई, किंतु 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। बिहार 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिहार को जो है एक अलग करने की घोषणा जो है वो 22 मार्च को हुई थी, और जबकि 1 अप्रैल को अस्तित्व में आया था कि बिहार अलग हो गया है, और इसी के चलते 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके एक पृथक राज्य
की स्थापना की गई थी। और 1 अप्रैल 1936 को क्या हो कि उड़ीसा पहले इसमें शामिल था, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। उसके अलग राज्य बना। और 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। यानी जो झारखंड और बिहार, झारखंड का गठन 22 अप्रैल 2000 को हुआ, जबकि 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड पूर्ण रूप से एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 15 नवंबर 2000 को। इसी के चलते अगला पॉइंट है कि बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा तथा राजकीय वृक्ष पीपल है, और राजकीय पुष्प जो है वो राजकीय पशु जो है वो बैल है तथा राजकीय पक्षी गौरैया है, जबकि राजकीय मछली मांगुर मछली होती है, और राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 95,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% जो है क्षेत्रफल है पूरे भारत का बिहार का। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है वर्तमान में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रकार की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जबकि एक जो थे कोपेन साहब थे, उनके अनुसार बिहार की जो जलवायु है वो CWG प्रकार की जलवायु है। बिहार में जो है वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। यानी जैसे जो दक्षिण पश्चिम मानसून उड़ता है उसकी जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उससे बिहार में वर्षा होती है। और यहीं पर बिहार की वर्षा थी। और बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है वो सोमेश्वर किला है, और जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण, जैसे आपका ये बिहार का मैप है, ठीक है, तो इसमें आपका बिहार के मैप में पश्चिमी चंपारण जो है वो आपका ये आपका एरिया जो है वो पश्चिमी चंपारण का आता है। पश्चिमी चंपारण ये पड़ता है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण यहाँ पश्चिमी चंपारण यहाँ पड़ता है, और सोमेश्वर यहीं पर स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी यहीं पर स्थित है, जो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और ये एरिया जो आपका आता है ये वाला, ये है आपका जिला किशनगंज जिला है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी किशनगंज ही है। सर्वाधिक ठंडा जिला भी किशनगंज ही है। फिर अगला पॉइंट है, जो सोमेश्वर किला है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 875 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 875 मीटर। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ये गंगा नदी कहाँ से जैसे होकर बिहार से कहाँ से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है वो बिहार के बीचों बीच से होकर, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये ऐसे, ये बीचों बीच से होकर गंगा नदी, बिहार के बीचों बीच से होकर गंगा नदी बहती है, और सबसे लंबी नदी है। बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, सबसे लंबी नदी है। यह बिहार
में बक्सर जिले में प्रवेश करती है। बिहार में जो है वो बक्सर जिले से प्रवेश करती है तथा बिहार के 12 जिलों में बहती हुई बाहर निकल जाती है, बिहार से बाहर निकल जाती है। नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। बिहार से नेपाल से जो कोसी नदी ऊपर से आती है, और कोसी नदी जो ऊपर से आती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, यह जो है अत्यधिक बाढ़ उत्पन्न करती है, जिसके कारण कोसी नदी को जो है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार तथा नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 729 किलोमीटर लगभग है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ जो है वो बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और इसी में राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 प्रमुख राज्यों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जबकि झारखंड के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले और यूपी के साथ भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के 3 सबसे बड़े जिले पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण हैं, तथा सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का, अरवल का तथा शेखपुरा का है। और बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.05 करोड़ है, 10.05 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.60% है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है। और इसी के साथ जो है वो, और बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.42% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला जो है वो माधेपुरा है, और जबकि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। और बिहार की साक्षरता 61.80% है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला इसमें आपका जो है वो रोहतास हो जाएगा, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और इसी के साथ में जो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों में पटना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद पूर्वी चंपारण की है, उसके बाद मुजफ्फरपुर की है। और सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों में शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या, उससे ज़्यादा शिवहर में, और उससे ज़्यादा अलवर में है, अलवर में पड़ती है। और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 तथा विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 6 निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है, जिसमें से प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 प्रमंडल है। और बिहार में जो है एक रामसर साइड बेगूसराय में स्थित कांवर झील जो है
वो बिहार में स्थित है, जो कि रामसर स्थल है। कांवर झील जो है वो रामसर स्थल है। कांवर झील जो है बिहार की, वो रामसर स्थल है। और यहीं पर जो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, तथा विश्व का सर्वप्रथम लोकतंत्र बज्जी संघ के वैशाली, जिसे लिच्छवी कहते थे, में ही स्थित था। और बिहार की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी तथा द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बिहार में ही स्थित है। और विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर जो था वो पाटलिपुत्र था, जो कि बिहार में ही स्थित है। बिहार में ही स्थित है। अब इससे संबंधित जो आपके और भी पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ये पॉइंट कोई काम का नहीं है हमारे, बाकी ये पॉइंट जो कहा है कि जाति आधारित जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बिहार ही है। जाति आधारित जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बिहार है। और बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, तथा बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। जबकि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। और बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो जयराम दौलत राम थे। जबकि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो राम दयालु सिंह बिहार के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? वो पंडित रामधारी सिंह दिनकर जी थे, जिन्हें उनकी पुस्तक उर्वशी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो बिहार बंधु था। जबकि बिहार का पहला हिंदी अखबार जो था वो बिहार हेरोल्ड था। और बिहार आने वाले पहले यूरोपी कौन थे? वो पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले बिहार में आए थे। जबकि पहला विदेशी यात्री रोल्फ फिंच था, जो कि बिहार में आया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही भारत में किया गया पहला जन आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में हुआ था। और बिहार का पहला रबर आधारित डैम बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ में जो है आगे की बिहार के बारे में प्रथम जानकारी जो है वो 8वीं सदी ईसा पूर्व में जो है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। जबकि बिहार शब्द का प्रथम बार उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। जबकि मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं अथर्ववेद में व्रत्य शब्द का प्रयोग किया गया है बिहार के लिए किया गया है। और बिहार सूबे से संबंधित जानकारी जो है मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मिलता है। और बिहार राज्य के संदर्भ में जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा जियाउद्दीन बर्नी की तारीखे फिरोजशाही और बाबर की तुजुक बाबरी अबुल फजल की अकबरनामा और बिहार राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी के अंत में
तुर्की आक्रमणकारियों ने ओदंतपुरी को जीतकर अपना केंद्र बनाया और इस इलाके में बौद्ध विहार की बहुलता के कारण इसे विहारों का प्रदेश कहा जाने लगा तथा इसे ही बड़ा बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता था, जो आगे चलकर बिहार के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर इसी को बिहार के नाम से जाना जाने लगा। अब मैप में देख लेते हैं थोड़ा कि मैप में जो है बिहार का मैप है, उसमें ये आपका जिला जो है ये पश्चिमी चंपारण हो गया, जहाँ पर सोमेश्वर सर्वोच्च शिखर है यहाँ का। ये पूर्वी चंपारण है। अब देख लीजिए, ये नेपाल की सीमा, यहाँ से यहाँ तक नेपाल की सीमा लगती है। साथ में यहाँ से यहाँ तक यूपी की सीमा लगती है और यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी झारखंड की सीमा, तथा ये सीमा जो आपकी है ये पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो अब इसमें और एक चीज़ देख सकते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आपका है कैमूर। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर तथा बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे दक्षिणी जिला गया है और ये आपका जो है पटना वाला रीजन पड़ता है, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है और सबसे छोटा जिला आपका शिवहर सबसे छोटा जिला है तथा 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो है वो ये आपकी मधेपुरा की है तथा सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर भी गोपालगंज में ही देखने को मिलती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं राजधानी तथा महानगर वाला जिला आपका पटना हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, जो इससे सासाराम है। और गंगा का प्रदेश जो है ये बक्सर को कहा जाता है। बक्सर को गंगा का प्रदेश कहा जाता है। तो आज के लिए बस ये चैप्टर था, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको मिलेंगे। तब के लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।